ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर हम सभी बाबा की याद का गीत सुन रहे थे कि अब बाबा बुला रहे वतन में, अब मेरे पास आ जाओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा अभी हम बच्चों का आवाहन कर रहे हैं और आवाहन करते हुए कई समय पहले बाबा हम बच्चों को इस स्थिति के लिए भी तैयार कर रहे थे, क्योंकि समय प्रति समय बाबा के पाठ में भी हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन हम देखते रहे और इसीलिए बाबा के पाठ का जब परिवर्तन होता है तो उसमें हमेशा आगे बढ़ना ही होता है। हमारी स्थिति को और ऊंचा उठाने के लिए ही बाबा हमें प्रेरित करते हैं। वर्षों पहले अगर चले जाए कि जब यज्ञ आरंभ हुआ तो उस समय साकार बाबा में जब शिव बाबा का पाठ आरंभ हुआ तो वो समय था जब साकार में साकार मिलन का अनुभव कराया बाबा ने, और वो मिलन का अनुभव कुछ एक आत्माओं ने किया जिसमें से अभी यज्ञ में शायद बहुत कम रहे होंगे। वो मिलन की अपनी एक अस्मिता थी, अपनी एक शक्ति थी, लेकिन धीरे धीरे वो पाठ भी करीबन 33 साल चला और बच्चों के जीवन का फाउंडेशन साकार मुरलियों के माध्यम से बाबा ने मजबूत किया, बहुत पावरफुल बनाए उन दादियों को जो यज्ञ के पिलर्स बन गए और बाप समान स्थिति को प्राप्त करने के लिए विशेष उनमें बल और शक्ति को भरा। परंतु जैसे ही बाबा का पाठ परिवर्तन हुआ 33 साल के बाद, जब साकार बाबा ने देह त्याग किया, उसके पहले भी बाबा ने साकार मुरलियों में ये इशारा दिया था कि बच्चे ये ब्रह्मा भी नहीं रहेगा, फिर भी यज्ञ का कारोबार चलता ही रहेगा। लेकिन उस समय बच्चों के मन में ये बात स्पष्ट नहीं होती थी, क्योंकि यही बात को स्वीकार कर लिया था अंदर से कि बाबा तो अंत तक हमारे साथ रहने वाले हैं, अगर बाबा नहीं रहेंगे तो हम भी कहाँ रहेंगे। और इसीलिए जैसे ही बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए साकार मुरली के अंदर, तभी भी उसकी गहराई को हम समझ नहीं पाए, क्योंकि शायद उस वक्त वो परिपक्वता हम में नहीं थी जो उस बात की गहराई को समझ पाते थे। और इसीलिए जब साकार बाबा ने देह त्याग किया तो उस समय के बच्चों के मन के अंदर कई प्रकार के प्रश्न थे। वो साकार में कही हुई बातें उस वक्त याद नहीं आई, स्मृति में नहीं आई कि बाबा ने पहले से इशारा दिया था
और इसीलिए अनेक प्रकार के सवाल उत्पन्न हो गए कि अब यज्ञ कैसे चलेगा। बाबा ने तो कहा था अंत तक मैं साथ में रहूंगा, और अब क्या होगा, मधुबन किस लिए आना होगा, मधुबन क्यों आएंगे। ऐसे अनेक प्रकार के सवाल भी आए। बाबा को कई प्रकार के उल्हने की माला हम सभी ने पहनाई कि बाबा ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई, उस समय बाबा ने हर एक उल्हने का जवाब दिया, हर एक बात स्मृति में दिलाई कि बाबा ने ये बात पहले कही हुई थी और उसके लिए हमें तैयार किया हुआ था, लेकिन शायद वो ज्ञान की परिपक्वता नहीं थी, इसीलिए समझ नहीं पाए थे। और जैसे ही प्रथम मुरली के अंदर बाबा ने सारे प्रश्नों का, उल्हनों का जवाब दे दिया और ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब बाबा का साथ कैसे रहेगा और अव्यक्त मिलन का महत्व समझ में आया कि बाबा कैसे दादी के द्वारा अब परवरिश करेंगे, पालना करेंगे और संपूर्ण बनाने के लिए बाबा बंधा हुआ है। और हर एक ब्राह्मण बच्चों ने उस पाठ को स्वीकार कर लिया। सारे प्रश्नों का फुल स्टॉप लग गया और साकार में अव्यक्त मिलन का अनुभव करने लगे और बहुत आनंद का अनुभव करने लगे इसमें। और सचमुच बाबा की एक एक अव्यक्त मुरली सुनते हुए कई बच्चों को ये भी महसूस होने लगा कि साकार में साकार मिलन के पाठ से साकार में ये अव्यक्त मिलन का पाठ और भी पावरफुल हो गया। बहुत गुह्य से गुह्य बातें बाबा देने लगे और उस पाठ में हम इतने हिर गए कि बस वही मिलन अंत तक रहेगा, उसको हमने समझ लिया, क्योंकि शायद यही तक हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा हुई कि ये मिलन अंत तक रहेगा। लेकिन बाबा ने हर बार ये इशारा हम बच्चों को दिया, कितना समय पहले से ये इशारा देना बाबा ने आरंभ कर दिया था कि बच्चे, साकार के मिलन की कई लिमिटेशंस होती है, समय का ध्यान देना पड़ता है। कई बार बच्चे उसमें भी असंतुष्टि महसूस करते हैं और कई प्रकार से इच्छाएं अंदर उत्पन्न होती। जब देखते थे कि कुछ लोग स्टेज पर जाते हैं तो मन में आता था काश हमें भी वो भाग्य मिलता कि हम भी स्टेज पर चले जाते, कहीं से भी हमें कोई सोर्स मिल जाए जो ऊपर पहुंच जाए, बाबा की दृष्टि ले ले, क्योंकि शायद यही ज्ञान की पराकाष्ठा यहाँ तक थी कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलते हैं। स्टेज से बाबा जब दृष्टि देते हैं तो हमें वो दृष्टि नहीं मिल रही है। परिपक्वता की कमी रही हमेशा, और इसीलिए अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प भी कईयों में चले, डिस्टर्बेंस भी मन के अंदर। बाबा के पास आए थे स्थिति को और ऊंचा बनाने के लिए, लेकिन देखा जाता कि कईयों की स्थिति और डगमगा जाती। कैसे कैसे हो सकता है, बाबा सबके लिए हैं, फिर कुछ आत्माएं ही स्टेज पर क्यों जाती है, और अनेक प्रकार के सवाल मन के अंदर खड़े कर देते हैं। ये महसूस नहीं कर पाते थे कि बाबा कहीं पर भी वो मिलन का अनुभव कराता है। अगर भक्ति मार्ग में भक्तों को अनुभव कराया तो हम तो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, बाबा क्या अनुभव नहीं कराता है।
तो इसीलिए ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी होने के कारण ही अनेक प्रकार के सवाल मन के अंदर आते रहे और बाबा हर बार उसका उत्तर देते रहे कि बच्चे, साकार में कई प्रकार की बातें आती है, हर एक को संतुष्टता मिले ऐसा नहीं हो सकता है। समय का, स्थान का, हर बात का लिमिटेशन है। लेकिन अगर वतन में आ जाओ तो वतन में कितना घंटों तक आप बाबा के पास क्या, बाबा की गोद में बैठ करके मिलन का आनंद ले सकते हो। ये बाबा ने पहले ही कहा था, समय की कोई सीमा नहीं, जितने घंटों आप बाबा के साथ बैठना चाहो बैठ सकते हैं। तो बाबा ने समय का इशारा भी दिया था और ये विधि का भी इशारा दिया था कि आगे चल करके ये विधि भी होगी कि जहाँ बाबा हम बच्चों को वतन में आवाहन करते हुए बुला रहे हैं, ताकि उस मिलन का आनंद बहुत गहराई से अनुभव करा सके और बहुत सुंदर स्थितियों का अनुभव करा सके, बहुत ऊंची फीलिंग्स को बाबा महसूस करा सकेंगे अगर हम वतन में चले जाएंगे तो। और इसीलिए साकार में अव्यक्त मिलन का पाठ भी करीबन 50 साल बाबा ने चलाया। कितना बच्चों के प्यार में आकर के बाबा भी बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर रीति से मिलन का अनुभव कराने का प्रयत्न करते रहे कि मेरे बच्चे कोई भी ऐसे मधुबन से कोई शिकायत लेकर के न जाए। लेकिन अब समय अनुसार वो पाठ को भी और परिवर्तन होना ही है और इसीलिए अब बाबा का पाठ जो देखते हुए महसूस हो रहा है कि अब बाबा ने जो कहा है अनेक मुरलियों में कि अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, जो साकार में अव्यक्त मिलन किया उससे भी अधिक पावरफुल अव्यक्त में अव्यक्त मिलन को कर सकते हैं। प्रमोशन है ये एक प्रकार से। जैसे ही प्रमोशन का टाइम आता है तो वो ट्रांजिशन पीरियड जो होता है उस समय थोड़ी हलचल होती है, मन में कई प्रकार के सवाल उठते हैं, मन में कई प्रकार के विचार भी आते हैं, कभी व्यर्थ होते हैं, कभी समर्थ होते हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन पीरियड को भी जिसने समझा और समझते हुए अपनी स्थिति को उस अनुसार बना लिया, वो बाबा के हर क्षण का अनुभव, साथ होने का अनुभव निरंतर कर सकते हैं। और ये महसूस हुआ, जितने भी बाबा के इस सीजन में ग्रुप्स आए, हम लोग कहीं से मिलते रहे, कई भाई बहनों से मिलते रहे। मैंने एक सवाल कई भाई बहनों से पूछा कि बाबा से मिलन का अनुभव हुआ? तो अनुभव ये हुआ कि जो नए पहली बार आए थे उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव किया, बहुत अच्छा अनुभव किया कि लगा ही नहीं बाबा नहीं आया, बाबा थे, ये अनुभव किया उन्होंने। लेकिन जो पुराने थे, जो उस मिलन के अनुभवी थे, उनके अंदर में बार बार आता था कि नहीं, वो मिलन जैसा नहीं हुआ, वो इतना अनुभव नहीं कर पाए जो नयों ने किया। एक बात हम सदा स्मृति में रखें कि जब भी बाबा का पाठ परिवर्तन होता है तो उस इनिशियल स्टेज में बाबा लिफ्ट देता है और लिफ्ट देते हुए
उस अनुभव को सहज करने के लिए वो लिफ्ट के माध्यम से हम कर सकते हैं। बाबा ने इसीलिए कई बार हम बच्चों को ये बात कही है कि बच्चे, अमृत वेला जितना पावरफुल होगा, अमृत वेले इस स्थिति का फाउंडेशन जितना पावरफुल रीति से बनाएंगे अव्यक्त स्थिति का, उतना दिन भर में भी उस स्थिति को बहुत सुंदर तरीके से आप अनुभव कर सकेंगे। और आज तो आप लोगों में से मैं समझती हूँ ज़्यादातर लोग सुबह 2:30 बजे से उठ करके उस फाउंडेशन को पक्का करने के लिए बैठे थे कि नहीं बैठे थे? सभी ने फाउंडेशन मजबूत कर लिया। अब आज से लेकर कल तक, क्योंकि बाबा की लिफ्ट को अनुभव करने के लिए, ये अव्यक्त स्थिति को बनाने के लिए आधार क्या है? तो सबसे पहला आधार है साइलेंस पावर। सबसे पहला आधार है साइलेंस पावर। जितना मुख का मौन नहीं, लेकिन मन का मौन होगा, व्यर्थ विचारों का मौन होगा, जितनी अंदर की स्थिति हमारी शांत और पावरफुल होंगी, उतना ही इस मिलन का अनुभव बहुत सुंदर तरीके से कर सकेंगे। जितना बातचीत में आएंगे, व्यक्त भाव में आएंगे, तो अव्यक्त का अनुभव मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कल का दिन खाली मौन रहना है, साइलेंस में रहना, इतना नहीं, लेकिन आज से ही वो फाउंडेशन को पावरफुल बनाना चालू कर दे। जितना आज से ही व्यक्त भाव मिलना करना होता रहता है, बातचीत करना होता रहता है, यहाँ आने के बाद भी अगर वही हालात रही हमारी कि व्यक्त भाव में ही ज़्यादा आना है, व्यक्त भाव को ही अच्छी तरह से महसूस करना है, तो शायद बाबा के साथ का अव्यक्त मिलन का अनुभव इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ये प्रमोशन वाली स्टेज है, और प्रमोशन में जाने के लिए उसी अनुसार की तैयारी आवश्यक है। तो इसीलिए साकार में साकार मिलन से साकार में अव्यक्त मिलन पावरफुल रहा, साकार में अव्यक्त मिलन से अव्यक्त में अव्यक्त मिलन और पावरफुल है। उसको अनुभव करना है। ये लक्ष्य हम आज से ही अपने अंदर बना ले, तो फिर कल देखो कितना सुंदर बाबा अनुभव कराता है। ये कहना कि बाबा नहीं आए या बाबा का अनुभव नहीं हुआ, ये बताता है ज्ञान की पराकाष्ठा 0 लेवल तक आ गई है। तब ये कहते हैं कि बाबा का अनुभव नहीं हुआ। जिसकी आंतरिक स्थिति ज्ञान की पराकाष्ठा की कसौटी पर कसी हुई है, वो हर वक्त बाबा का अनुभव बहुत सहज कर सकते हैं। और इसीलिए कहती हूँ कि आज से ही ये अभ्यास को इतना पावरफुल कर दे कि मन का भी मौन रखते हुए, क्योंकि वापस अपने स्थान पर जाने के बाद शायद ये अवसर इतना नहीं मिलता है कि मन का मौन कर सके। यहाँ कोई कारोबार नहीं है, तो इस स्थिति को पावरफुल बनाना सहज होगा, और बाबा की लिफ्ट भी सहज अनुभव कर पाएंगे। दूसरी बात कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए 3 बातें बहुत आवश्यक है। अलौकिकता, अंतर्मुखता और रूहानियत की आवश्यकता है। अलौकिकता अर्थात लौकिक बातों से, लौकिक पने से। लौकिक पने में क्या आता है? संडे की मुरली को अगर हम याद करें तो लौकिक पने में क्या आता है? एक है
संपत्ति और एक है संबंध। तो लौकिक पने में ये दो चीजें होती है, संबंध और संपत्ति। और इसीलिए जब सर्व संबंधों के सुख का रस एक बाबा से लेने के लिए जितने हम अपने स्थिति को तैयार करेंगे, उतना लौकिक पने के रस से अपने आप को ऊपर उठा सकेंगे। और ये भूमिका हमारी स्थिति के लिए बहुत आवश्यक है। संपत्ति अर्थात सबसे बड़ी संपत्ति बाबा ने मुरली के अंदर बताई, ज्ञान की संपत्ति। अखूट खजाना बाबा ने दिया है ज्ञान का। उन ज्ञान की बातों का मनन चिंतन, अर्थात हम अपने संकल्पों के अंदर समर्थी भरते जाएंगे तो अव्यक्त स्थिति के लिए समर्थ बहुत आवश्यक है। तो ज्ञान की समर्थी जितनी अपने अंदर बढ़ाएंगे, उतना ही इस स्थिति का अनुभव करना आसान हो जाएगा। तो अलौकिकता। दूसरा, जैसे आज की मुरली अगर लिया जाए, जिसमें बाबा ने बहुत अच्छी बातें आज स्पष्ट किया है, जीते जी मर जाना। अलौकिक बनने के लिए जीते जी मरना, यानी ट्रस्टीपन का भाव, बुद्धि से समर्पण की भावना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि तभी हम व्यक्त से ऊपर अपने आप को उठा सकेंगे और उस स्थिति के अंदर अपने आप को ले जा सकेंगे और बाबा के साथ वतन में उसका अनुभव करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कहा, अव्यक्त में अव्यक्ति मिलन। क्योंकि संगम युग के ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण स्वरूप अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है। और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप उस समय नहीं होगा, यहाँ से ही उसका अभ्यास हमें चालू करना होगा। तो इसलिए अलौकिकता को परिवर्तन, माना लौकिकता को परिवर्तन करके अलौकिकता में स्वयं को स्थित करना आवश्यक है। दूसरी बात बाबा ने जैसे कहा, अंतर्मुखी बन जाना। इसलिए मैंने कहा साइलेंस, भीतर चले जाओ। यानी हर इंद्रियां अंतर्मुख जब कहते हैं तो मुख के ऊपर मुख्य इंद्रियां हैं, वाचा, श्रवण शक्ति, दृष्टि और सोचने की शक्ति। ये चारों ही जितना बाह्य मुखता में होगी, उतना अंतर्मुखी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाह्य मुखता में जो आता है, कहीं न कहीं दुख का अनुभव जरूर करता है। इसलिए अंतर्मुखी हो जाए, ये चारों को भीतर ले ले, साइलेंस में ले जाए। जितना साइलेंस की स्थिति के अनुभव में रहेंगे, तभी कहा गया साइलेंस इज गोल्डन। और तभी पीस इज पावर, पावर का अनुभव होगा अंदर में, शक्ति का अनुभव, शांति की शक्ति। और शांति जितना स्वर्ण है, उतना ही उतनी ऊंची स्थिति का अनुभव हमें करा सकता है। तो इसीलिए अंतर्मुखी हो जाना ये बहुत आवश्यक है अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करने के लिए। और तीसरा जो कहा, रूहानियत। रूह आत्मा को कहा जाता, आज का स्लोगन अगर याद कर ले, रूह आत्मा को कहा जाता है। और जब आत्मा को रूह कहते हैं तो रूहानियत माना उतनी आत्मिक स्थिति को विकसित करना। आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, ये रटने की बात नहीं है, लेकिन आत्मिक भाव में आ जाना।
जिससे मैं और मेरेपन के भाव से अपने आप को ऊपर उठा सकेंगे। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, और मेरा क्या, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। तो जितना ये रूहानियत वाली स्थिति होगी, जिसको भी देखे आत्मिक भाव होने से हमारी दृष्टि और वृत्ति के अंदर सहज ये परिवर्तन आ जाता कि आत्मिक दृष्टि, हर एक को आत्म रूप में देखने का अभ्यास, और आत्मिक वृत्ति को भी हम इतना ही श्रेष्ठ बना देते हैं। क्योंकि बाबा जो हम बच्चों को योग सिखाते हैं, योग का मतलब जैसे आज बाबा ने कहा, कुछ घंटे वाले योगी नहीं, निरंतर योगी। निरंतर योगी हम कैसे बन सकते हैं? तो जितना ये आत्मिक भाव हमारा विकसित होगा, उतना निरंतर योगी सहज बन पाएंगे। और ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि अब मेरे हर बच्चे निरंतर योगी हो जाए। क्यों निरंतर योगी होना है? क्योंकि तभी हम अपने जीवन के अंदर, योगी माना बैलेंस से चल सकेंगे। वृत्ति और प्रवृत्ति का बैलेंस जरूरी है। जैसी वृत्ति होगी वैसी व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाएगी। अगर वृत्ति आत्मिक भाव वाली होगी तो प्रवृत्ति भी वैसी होगी, जो हमारे किसी भी कर्म से, किसी भी इंद्रियों से किसी आत्मा को दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वृत्ति के अंदर कहीं दैहिक भाव आया तो प्रवृत्ति के अंदर भी कहीं न कहीं किसी को मैं चोट जरूर पहुंचा सकती हूं, और वहां खुद को भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है पुरुषार्थ का, न दुआएं प्राप्त कर सकते। जिसको चोट लगी वो दुआएं थोड़ी देगा। इसीलिए वृत्ति कैसी है उसका आधार प्रवृत्ति से दिखाई देता। तभी कई बार बाबा कहे कि कोई बच्चे कहते मेरे तो मन का भाव ऐसा नहीं था, हो गया। प्रवृत्ति बताती है कि वृत्ति कैसी, किस लेवल तक पहुंची है। और इसलिए मुझे अपनी वृत्ति को इतना ऊंचा उठा देना है, जो मेरी प्रवृत्ति हर कर्म बाबा का साक्षात्कार कराने के निमित्त बने। ऐसी मेरी प्रवृत्ति हो, ऐसी मेरी प्रवृत्ति हो। अगर अभी भी पाठ परिवर्तन को समझते हुए भी अगर मैं बाबा का साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त नहीं बन सकी, तो बाकी क्या फायदा ब्राह्मण जीवन का। इसीलिए मेरा हर कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करे, बाबा के कर्म को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाए, कि दुनिया भी कहे कि हाँ सचमुच भगवान आया है, ये स्वीकार करें। अभी हम कितना भी जोर जोर से लोगों को कहते हैं कि भगवान आ चुका है, भगवान आ चुका है, ये वही लोग कहते हैं भगवान आ चुका है, तो आपके कर्म ऐसे, वो स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन जब मेरी प्रवृत्ति ऐसी हो जाए, न्यारी निराली, कमल समान, डिटैच्ड, ट्रस्टी वाली, तब वो आत्मा सहज कहेंगे अब समझा भगवान जरूर आया है, भगवान जरूर आया है। मेरे कहने से वो स्वीकार कर देंगे ऐसा नहीं, मेरा जीवन उनसे बुलवाएगा कि हाँ भगवान आया है। इसीलिए मेरा जीवन ऐसा हो। तो अब भी अगर निमित्त नहीं बने भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए, तो कब बनेंगे? समय बीतता जा रहा है। जब भगवान ने कह दिया समाप्ति वर्ष आरंभ हो गया है, समाप्ति वर्ष के रूप में तैयारी के लिए भगवान ने इशारा दे दिया, यानी अब हर एक का जीवन बोलना शुरू करेगा और
जो आत्माएं उसके निमित्त बने, भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त अपने जीवन द्वारा बने, निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है। वो ये स्थूल भाग्य से भी कई गुना अधिक ऊंचा भाग्य है जो भाग्य को अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा अपना जीवन बनाओ जो हर कोई आपके जीवन द्वारा कहे कि हाँ भगवान आ चुका है। बाकी हम कितना भी कहेंगे वो स्वीकार नहीं करेंगे। आपका कर्म नहीं महसूस कराता कि भगवान आ चुका है। अगर भगवान आ चुका होता तो आपका कर्म ऐसा नहीं होता था। फिर चाहे हम कितने भी उनको एक्सप्लेनेशन दे दे के भाई क्या करे, इतने जन्मों का संस्कार है इसलिए वो संस्कारों को न देखो। अरे भाई कैसे वो स्वीकार करेंगे कि हम आपके संस्कार को न देखें? जो दिखता है वही हर कोई स्वीकार करता है, यानी बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है। वैसे कितना भी कहने की कोशिश कर लो नहीं स्वीकार होगा। इसलिए वृत्ति और प्रवृत्ति का बैलेंस बहुत जरूरी है। आज कहीं ना कहीं ब्राह्मण जीवन में भी ये बैलेंस हमारा छूटता जा रहा है और इसीलिए योग माना ही बैलेंस, समत्व भाव, आध्यात्मिकता और भौतिकता का समत्व भाव, बैलेंस। आज कहीं न कहीं ब्राह्मण जीवन में भी कहीं भौतिकता अधिक आ गई है, इसलिए आध्यात्मिकता छूटने लगी है। इसलिए वो स्थिति जो बनानी चाहिए वो स्थिति हमारी बन नहीं पा रही है। तब कहा कि भौतिकता और आध्यात्मिकता का भी संतुलन, जहाँ संतुलन है वही योग है। अगर संतुलन नहीं है वो योग नहीं है। बाबा के साथ का बुद्धि योग के स्पष्ट प्रमाण यही है कि उसका हर जीवन का कर्म, हर इंद्रियां संतुलन भाव में रहे। इसको कहेंगे कि हाँ योगी है, निरंतर योगी है। कुछ घंटे वाले योगी नहीं, बैठकर योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन निरंतर योगी तभी कहा जा सकता है। तो इसीलिए ये तीन बातें, अलौकिकता, अंतर्मुखता और रूहानियत जितनी हमारी स्थिति में आती जाएंगी, वही हमें अव्यक्त स्थिति का या अव्यक्त में अव्यक्त मिलन के सहज अनुभवी बना देंगे। और ये बाबा अभी हम बच्चों से चाहते हैं। यही समय है कि बाबा उसके लिए भी हमें लिफ्ट जरूर दे रहा है। जो ये समय को समझते उस लिफ्ट को कैच कर ले, उस लिफ्ट को अपना ले, वो नए हो या पुराने हो, उस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तभी बाबा ने कई मुरलियों में पहले भी कहा है कि जो पीछे आने वाले हैं, पीछे वाले आगे वालों से भी आगे निकल जा सकते हैं। अगर ये लिफ्ट का अनुभव कर लिया तो, अगर ये लिफ्ट का अनुभव किया तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते। ये इस समय के लिए ही गायन है। इसीलिए अभी से ही उस पुरुषार्थ को बढ़ाओ और ये 2 दिन के अंदर भी जितना उसको सहजता से आप अपना सको उतना आप देखेंगे कि कल किस तरह बाबा के अनुभव को आप महसूस करेंगे और इतनी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हुए लगेगा हर बात से ऊपर हो गए। वतन में ही उस मिलन का अनुभव करते रहेंगे। सुबह अमृत वेले से लेकर के बाबा को निमंत्रण देते हुए सदा बाबा के साथ का अनुभव करना, यह अव्यक्त स्थिति सहज अनुभव कर पाएंगे। इसलिए कहा यह बहुत पावरफुल स्थिति है। जो अपने आप में करने जाएंगे ये 3 आधार के बिना तो बहुत मेहनत लगेगी। बाबा हम बच्चों को मेहनत वाले योगी के रूप में देखना नहीं चाहते हैं, मोहब्बत वाले योगी के रूप में देखना चाहते हैं
कि बाबा के साथ का प्यार इतना गहरा हो जो उस मिलन के अंदर सहज समाने वाला अनुभव हो जाए। ऐसी लवलीन स्थिति हमारी हो कि उसमें खो जाए, समा जाए, और उस जो समाने वाली जो स्थिति है उसी को यहाँ से लेकर के साथ में जाए, जो अनेकों के सामने बाबा का साक्षात्कार कराएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अव्यक्त स्थिति के लिए, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के लिए किसी भी लौकिक पने से, मैं और मेरे पने से, बाह्य मुक्ता से हमारे बुद्धि रूपी पैर ऊपर उठ जाए या उससे परे हो जाए, तब इसका अनुभव सहज कर सकेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज से ही इस भूमि, इसको मिलो, उसको मिलो, उसको मिलो, इस चक्कर में नहीं जाओ, उसके बाद मिलना, कल बाबा से मिलन के बाद मिलना, जिसको भी मिलना है, जिससे भी बातचीत करनी है उसके बाद करना। लेकिन ये 2 दिन अगर यहाँ सुख नहीं लिया तो कहाँ लेंगे? इसीलिए ये सुख का अनुभव कर लो। ये सुख जितना यहाँ अनुभव करेंगे उसके बाद महसूस होगा कि जैसे आप हमेशा के लिए ऊपर की स्थिति में सहज ट्रांसफर हो गए हो, ऐसा महसूस करेंगे। ये स्थिति इतनी पावरफुल है कि यहाँ से जाने के बाद कितने भी पेपर आए आपके सामने, जो बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार अनेक पेपर साथ में, एक साथ में आएंगे, अनेक परिस्थितियां आएगी, अनेक समस्याएं आएगी, लेकिन अगर ये स्थिति जिसने अनुभव किया होगा वो उस पेपर के समय भी सहज डिटैच और साक्षी भाव होकर के उस पेपर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो पेपर आया, नीचे से ही नीचे चला गया, वो आपकी स्थिति को छू भी नहीं सका। इतनी पावरफुल ये स्थिति हो जाएगी। पेपर तो आएंगे। कई लोग मुझे कहते हैं, बहन जी हर रोज एक नया पेपर है, हर रोज एक नया पेपर है, कितना पेपर देना होगा? ये तो अभी भी कुछ नहीं है, 1 by 1 आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहा है, हर रोज एक नया पेपर एक के बाद एक आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे अंतिम समय की ओर जाएंगे, एक साथ में चारों ओर से पेपर आएंगे, तब क्या करेंगे? इसीलिए अभी से ही अगर एक एक पेपर आ रहा है तो ये बाबा हमें प्रैक्टिस करा रहा है कि बच्चे आपको पता चलेगा मैं कितना नीचे हूं, अभी तक जमीन पर हूं या ऊपर हूं, ये महसूस करेंगे। और इसीलिए अभी से ही अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी हो गए, तो जो रोज एक नया पेपर आता है महसूस करेंगे, आया और चला गया नीचे से नीचे, मुझे तो छू भी नहीं सका, न मेरी स्थिति कोई हलचल में आई, न मुझे कहीं किसी रूप से कोई तकलीफ हुई। आप महसूस करेंगे साक्षी होकर के वो देख रहे थे कि कैसे आया और वो कैसे निकल गया। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति सर्व सिद्धियों को सहज अनुभव कर, ये बाबा के महावाक्य एक अव्यक्त मुरली में पढ़ा था मैंने कि ये अव्यक्त स्थिति क्यों बाबा कहते हैं बनाने के लिए, क्योंकि अव्यक्त स्थिति सर्व सिद्धि संपन्न स्थिति है। सर्व सिद्धि, जो सफलता प्राप्त करना चाहे, जिस भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहे, ये स्थिति आपको सिद्धि स्वरूप बना देंगी। इसीलिए इस स्थिति के अभ्यासी अभी से बन जाओ। अभी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? इसलिए ये स्लोगन हम लोगों के लिए लगता है कि अब नहीं तो कब नहीं। अब दुनिया वालों को नहीं बोलो, पहले खुद के लिए कहे अब नहीं तो कब नहीं। इसीलिए कहा कि ये अब करना है, अब नहीं किया तो बाद में वहां जाने के बाद तो नहीं होगा। यहाँ ही वो लिफ्ट के अभ्यासी बन करके बार बार वो स्थिति हमें खींचे, वो स्थिति मैग्नेट वाली हो जो बार बार हमें खींचे और उस अवस्था में घड़ी घड़ी ले जाए। कर्म करते हुए, हर कर्म करते हुए भी वो स्थिति के अंदर सहज हम अपने आप को ट्रांसफर कर ले,
तो कर्म योगी भी सहज स्वाभाविक हो जाएगा। अगर कर्म योगी नहीं है तो कर्म की भोगना एक एक अनुभव करेंगे। या कर्म योगी बनो या कर्म भोगी बनो, तो हर कर्म भोगना का स्वरूप का अनुभव कराएगा। अगर वो भोगना नहीं अनुभव करनी है तो कर्म योगी सहज बन जाओ। जो शरीर अगर भोगना भोगे, लेकिन आत्मा को उसका अनुभव न हो, इतना डिटैच और न्यारा स्थिति हो। इसलिए या कर्म योगी या कर्म भोगी। दादियों के माध्यम से प्रत्यक्ष बाबा ने ये हमें अनुभव कराया या प्रत्यक्ष दिखाया कि कितना वो देह की स्थिति से डिटैच है, कि कोई भी बात आए लेकिन उनकी स्थिति को इफेक्ट नहीं करती है। उनकी स्थिति भोगना वाली नहीं होती है। कितने न्यारे और डिटैच है। वैसी अगर उन्होंने अपने जीवन द्वारा, उनकी स्थिति द्वारा बाबा उनको निमित्त बना करके हम एक एक को कुछ सिखाना चाहते हैं कि देखो स्थिति बना लो तो ऐसी बना लो कि कोई भी शरीर की भोगना आपकी स्थिति को इफेक्ट न करे। इसलिए कहा कर्म योगी ऐसा बन जाए जो कर्म भोग का अनुभव न कर सको। तो ये योग है, प्रैक्टिकल के अंदर ये योग है। ये नहीं कि मैं बाबा बाबा करती रहूं और फिर जब भोगना आए वो बाबा बचाओ मुझे, हैं? और उस समय हाई हाई वाली स्थिति हो जाए। ये कर्म योग नहीं है, ये कर्म योग नहीं है। तो इसीलिए कर्म योगी ऐसे बन जाए जो कर्म भोग पास में आए भी नहीं। योगी के पास कर्म भोग उसको तकलीफ देने नहीं आ सकता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण दादियों ने अपने जीवन द्वारा, अपनी स्थिति द्वारा हमें महसूस कराया, अनुभव कराया और प्रेरणा दी कि ऐसी अपनी स्थिति बना लो। कहने का भावार्थ मेरा यही है, अब नहीं किया तो कब किया। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में कहते टू लेट का बोर्ड लगेगा। टू लेट का बोर्ड दुनिया वालों के लिए नहीं, अपने लिए लगेगा। क्योंकि अगर अब नहीं किया तो बाद में टू लेट हो जाएगा। बाद में खुद मेहनत करने के बाद भी उस स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसके बाद की जो स्थिति है वो और भी पावरफुल है। जैसे कहा साकार में साकार मिलन, ये पहली स्टेज। साकार में अव्यक्त मिलन, ये दूसरी स्टेज। अव्यक्त में अव्यक्त मिलन यानी आकारी मिलन, ये तीसरी स्टेज। और चौथी स्टेज हो जाएगी निराकारी मिलन की। निराकारी मिलन में भी वही जा सकेंगे जिसने आकारी मिलन का अनुभव किया होगा। बिना आकारी मिलन के साकारी मिलन से सीधा निराकारी मिलन में नहीं जा सकते। इसीलिए ये मिलन का महत्व है। ये मिलन के महत्व को समझो। जिसने अव्यक्त में अव्यक्त मिलन का अनुभव किया वही निराकार होकर के निराकारी मिलन के अभ्यासी अनुभवी, जो सिर्फ साक्षात्कार वाला मिलन होगा, अनुभव कराएगा अनेकों को। आज हमारी दादियों को देखते हैं हम कि कई विदेशी भाई बहनें भी आते हैं, पूछते हैं वो कहाँ है, कौन, जिनको हमने देखा था, चाहे स्वप्न में देखा, चाहे संध्या काल के समय ऐसे भक्ति कर रहे थे उसमें देखा। तो दादियाँ साक्षात्कार मूर्त हो करके सारी दुनिया को साक्षात्कार करा रही है। वो क्यों करा पा रही है? क्योंकि वो निराकारी मिलन के सहज अभ्यासी हो गई है। तो वो मिलन की अभ्यासी वो साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि जिसने ये मिलन का अनुभव किया, अव्यक्त में अव्यक्त मिलन का या आकारी मिलन का, वही और आगे के प्रमोशन यानी निराकारी मिलन का अनुभव सहज कर पाएंगे। जो साकार में मिलन का अनुभव करके योग में बैठेंगे, हम निराकारी मिलन का अनुभव करें, संभव नहीं है। और एक एक कदम चढ़ते जाना है,
इसीलिए आकारी मिलन के बाद ही निराकारी मिलन का सहज अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए अव्यक्त स्थिति को बनाना, अव्यक्त स्थिति के महत्व को समझना, और इसीलिए जितना अलौकिक, अंतर्मुख और रूहानियत की स्थिति आज से शुरू करेंगे, तब कल देखो कितना सुंदर उस मिलन का अनुभव करेंगे। और बार बार यहाँ से जाने के बाद भी वो मिलन आपको आकर्षित करता रहेगा। और बाबा इतने सुंदर स्वेज, जो दादियाँ कहती थी कि वतन में जब जाती थी दादी, जब भी जाती थी आकर के जब अपना अनुभव सुनाती थी तो क्या कहती थी, वतन में बाबा स्वेज कराते हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्वेज का अनुभव कराते। कभी सतयुगी देवताओं का मिलन फरिश्तों के साथ का स्वेज होता है, कभी बाबा अनेक रूप से स्वेज का अनुभव कराते। तो वो सारे स्वेज का अनुभव हम सहज कर पाएंगे। दादियों ने किया, लेकिन हम भी यहाँ कर पाएंगे इसी स्थिति के माध्यम से। तो इसीलिए अव्यक्त स्थिति के अनुभवी बनते हुए हमें उस मिलन का अनुभव का रस अपने अंदर भर लेना है। यही इस मिलन का महत्व है। और जो इस मिलन के अभ्यासी हो गए वो बहुत सहज सिद्धि स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, विघ्न विनाशक वाली स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। उसके सामने कितने भी विघ्न आए, कितनी भी बातें आए, लेकिन वो बातें इसलिए छूती है क्योंकि आप साकार में है, तभी आपको छूती है। अगर आप अव्यक्त हो जाओ तो बातें, वो परिस्थितियाँ, वो समस्या, वो विघ्न आपकी स्थिति को छू नहीं सकती है, और तभी आप दूसरों को भी अनुभव कराने के निमित्त बन जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।